तप, भक्ति और साधना के प्रभाव से उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे ज्ञात हो गया कि जो भगवान विष्णु आज क्षीर सागर में विराजमान है, वही त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतरित होंगे। शेषनाग उनके छोटे भाई लक्ष्मण बनेंगे और माता लक्ष्मी सीता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होंगी। उसे यह भी ज्ञात हो गया कि वनवास के समय श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को गंगा पार करनी होगी। बस उसी क्षण उसने निश्चय कर लिया कि इस बार वह कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देगा। उसी संकल्प के साथ उसने अगले जन्म में केवट के रूप में जन्म लिया और गंगा तट पर प्रभु की प्रतीक्षा करने लगा। असंख्य वर्षों की तपस्या ने उसके भीतर अटूट विश्वास भर दिया था। उसे सब स्मरण था कि पहले जब वह भगवान के चरणों तक पहुंचना चाहता था, तब शेषनाग की फुंकार से डरकर लौट आता था। परंतु अब परिस्थिति बदल चुकी थी। उसे मालूम था कि इस जन्म में यदि लक्ष्मण क्रोधित हुए तो उनके हाथ में धनुष बाण है। वे चाहे तो उसे दंड भी दे सकते हैं, लेकिन इस बार उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, वह प्रभु के चरण धोए बिना पीछे नहीं हटेगा। बस इसी अद्भुत प्रेम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अत्यंत मार्मिक शब्दों से व्यक्त किया है। प्रभु, पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, उसके बाद ही आपको नाव में बिठाऊंगा। मुझे किसी प्रकार का पारिश्रमिक भी नहीं चाहिए। मैं श्री राम की शपथ और महाराज दशरथ की सौगंध लेकर कहता हूँ कि यह मेरी सच्ची भावना है। और यदि लक्ष्मण जी मुझे बाण भी मार दे, तब भी जब तक आपके चरणों को पखार नहीं लूंगा, तब तक आपको गंगा पार नहीं कराऊंगा। केवट के इन प्रेम से भरे सरल और निष्कपट वचनों को सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुरा उठे। तुलसीदास जी इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सुनि